Okay, bacha, this is the second part of our chapter. Now I am starting the chapter. See, he got up and checked his stun gun. हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने पढ़ लिया था बच्चा लास्ट पार्ट में कि जो क्रॉस टस्कर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और शाम होने लगती है और जो वार्डन है वो वेट कर रहा होता है कि किस तरह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. ठीक है ना. जब वो चेंज नहीं कर रहा है तो वो उसी जगह पे वार्डन क्या करता है, अपनी स्टन गन को चेक करता है. स्टन गन क्या होती है बच्चा? एक ऐसी गन होती है जिसमें कुछ स्पेशल बुलेट्स होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल को जो जब वो लगती है तो एनिमल को नींद आने लगती है. मतलब एक ड्रग टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ड्रग टाइप की वो जो गन होती है वो होती है. ठीक है, अब नाउ as the gun did not make much noise, he hoped he could lie hidden after firing the shot until the drug took effect. ठीक है, क्योंकि वो जो गन है, जो स्टन गन है, वो ज़्यादा शोर नहीं बजाती, ज़्यादा आवाज़ नहीं करती. तो जो चंद्रन है वो होप करता है, वो आशा करता है कि जब वो उसको मारेगा तो वो कहीं पेड़ के पीछे छिप जाएगा और जब तक कि वो गन अपना असर नहीं दिखाती तब तक उसके सामने नहीं आएगा. वेरी केयरफुली स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द एलिफेंट. बहुत सावधानी से जो है वो एलिफेंट की तरफ जाने लगता है. द क्लोजर ही गॉट टू द किलर द रिस्कियर इट बिकेम. जितना जितना वो उस किलर एलिफेंट के पास जाता है उतना ही ज़्यादा वो चीज़ उसके लिए रिस्की, मतलब मोस्ट डेंजरस जो है होती जाती है. ही कुड हियर हिज हार्ट थम्प. वो अपनी दिल की जो आवाज़ थी ना, जो धड़कनें थी, उनको सुन सकता है. इतना तेज़ उसका जो दिल था वो धड़क रहा था. एंड वॉन्टर्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू होल्ड हिज गन स्टेडी. और वो ये सोचता है कि क्या वो अपनी गन आराम से चला पाएगा उस जिस डायरेक्शन में उसे करना है शिकार, जो गन लगानी है वहाँ पे जहाँ पे उसको अपना मतलब कि पॉइंट आउट करना है, तो वहाँ उस साइड पॉइंट कर पाएगा, उस पार्ट पे पॉइंट आउट कर पाएगा. व्हेन ही got within shooting range, he hid behind a slender tree, rested his gun on it, took aim and fired. ठीक है, तो जैसे ही वो उसकी शूटिंग रेंज में पहुंचता है वो अपना निशाना लगाता है. टुक एम मतलब उसकी तरफ निशाना करता है और वहाँ पे गोली चला देता है. और किसके पीछे खड़ा होता है वो उस टाइम में? एक स्लेंडर ट्री के पीछे खड़े होकर. ठीक है, तो जैसे ही वो उसकी शूटिंग रेंज में पहुँचता है तो एक स्लेंडर ट्री के पीछे खड़े होकर वो उसकी तरफ निशाना लगा देता है और गोली चला देता है. द क्रॉस टस्कर वॉज फेसिंग द अदर वे. ठीक है, अब जो क्रॉस टस्कर है वो दूसरी तरफ उसने ध्यान दिया हुआ था, उसका फेस जो था दूसरी तरफ था. एंड द शॉट हिट अ फ्लैशी स्पॉट बिहाइंड हिज शोल्डर. ठीक है, और उसका जो शॉट था, जो उसका निशाना था वार्डन का, वो उसकी मांस पर लगा था. वो मांस कहाँ था? शोल्डर के पीछे, मतलब कि कंधे के पीछे उसके मांस पे जाकर लगा था. इट टर्न एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड व्हाट हैड हिट इट. वो मुड़ता है और वो ये देखने के लिए मुड़ता है कि किस चीज़ ने उसको जो है हिट किया, किस चीज़ ने उसको छुआ, किस चीज़ से उसको जो है एकदम से दर्द हुआ. जस्ट देन द विंड चेंज एंड द टस्कर कॉट चंद्रन सेंट. और एकदम से अचानक ही जो है विंड की जो रुख है वो चेंज हो जाती है और इस तरह से टस्कर को जो है चंद्रन के सेंट की जो खुशबू है वो स्मेल आउट हो जाती है. ठीक है, चंद्रन की जो सेंट है वो टस्कर तक पहुंच जाती है. इट्स किलर इंस्टिंक्ट वाज अराउंड एट वंस. और एकदम से जो उसके अंदर जंगलीपना था जिसकी वजह से वो लोगों को मार देता था, वो जो इंस्टिंक्ट थी ना उसकी, वो जो नेचर था वो एकदम से जग जाता है जैसे ही वो उसको चोट लगती है और वो उस वार्डन को देखता है. चंद्रन सॉ दैट हिज ओनली चांस नाउ ले इन रनिंग अवे. ठीक है, और चंद्रन उस तरफ देखता है और वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अब ये एक ही चांस है जिसकी वजह से जहाँ पे मैं भाग सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी जो जीवन है उसे बचा सकता हूँ. ही स्प्रिंग एंड स्टार्टेड टू रन. ठीक है, वो उछलता है और भागना शुरू करता है, तेज तेज भागना शुरू करता है. द किलर एलिफेंट सॉ हिम एंड गेव चेस. ठीक है, और जैसे ही वो भागता है, जैसे ही वो वहाँ से मतलब पेड़ के पीछे से हटता है तो किलर एलिफेंट उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू करता है. चेज मतलब बच्चा क्या होता है? पीछा करना. ठीक है, इट वॉज अ डेडली साइलेंट एंड डिटरमाइंड चेज. वो बहुत ही शांतिपूर्ण और एकदम से डेडली मतलब बहुत डराई, जिसमें डर लगे लोगों को. ठीक है, इस तरह का पीछा करना था कि जहाँ पे वो जो एलिफेंट था वो इस तरह से डिटरमाइंड था, निश्चित था कि मैं जो है इस वार्डन को पकड़ूंगा और मार दूंगा. इवन इन अ क्लियरिंग इन द जंगल देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स फॉर अ मैन. ठीक है, जबकि वो जंगल साफ ही था बट फिर भी एक आदमी के लिए वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें थी. ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं बच्चा? जो हर्डल्स बीच में आती हैं, जो रुकावटें बीच में आती हैं. बट फ्यू थिंग्स स्टॉप एन एलिमेंट. पर कुछ थिंग जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं एलिफेंट को भी रोक सकती थी. एज चंद्रन रेन
अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स द एलिफेंट गेन्ड ऑन हिम। जैसे जैसे चंद्रन भाग रहा था, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन जो हर्डल्स थी, जो रुकावटें थी, उन्हें क्लियर करते हुए जो एलिफेंट था वो उसके और पास आ जा रहा था, और भी ज़्यादा क्लोज आता जा रहा था। गेन्ड ऑन हिम मतलब गॉट क्लोजर टू हिम, मतलब एलिफेंट जो है उसका पीछा करते हुए बहुत पास आ जा रहा था। द वार्डन फाउंड हिज गन एन अननेसेसरी वेट एंड थ्रू इट अवे। जो वार्डन था उसने देखा कि उसकी जो शोल्डर पे उसकी जो गन है उसका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, और वो जो गन है उसने वो फालतू में ली हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा है। तो वो उस गन को घेर देता है ताकि वो जो है अपनी स्पीड में भाग सके, ठीक है, तेज़ स्पीड में भाग सके। बट ही हैड टू बी केयरफुल ऑल द सेम, और उसे इस पूरे समय में जो है बहुत केयरफुल रहना था। वन रॉन्ग स्टेप, वन स्टैम्बल कुड कोस्ट हिम इज लाइफ, ठीक है, एक गलत कदम जो है या फिर एक गलती जो है उसका पूरा जीवन उसे छीनने वाली थी, पूरी जो जीवन था उसकी कीमत पे लगा हुआ था। इट वॉज अ क्लोज रेस, द एलिफेंट थंडर्ड आफ्टर हिम, ठीक है, ये बहुत ही पास जो है एलिफेंट उसके पहुंच चुका था। वो जो रेस थी मतलब उन दोनों के बीच में बहुत ही नज़दीक आ चुके थे, और एलिफेंट जो है उस वार्डन के ऊपर गरजता है। फॉर्चुनेटली फॉर चंद्रन दे केम टू अ फॉरेस्ट ट्रैक एंड ही वॉज एबल टू कीप अहेड ऑफ द एलिफेंट। भाग्यवश जो है, अच्छा भाग्य था चंद्रन का कि वो जो भागते भागते फॉरेस्ट ट्रैक पे मतलब जंगल के रास्ते पे पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो एलिफेंट से तेज़ भागने में कामयाब होता है। बट फॉर हाउ लॉन्ग, पर कितनी देर तक, ही वंडर्ड, वो सोचता है। द किलर कैप्ट अप इट्स पेस, जो किलर है वो अपनी जो गति है उसको बढ़ाता रहता है। बट द हंटर वाज फास्ट टायरिंग, पर जो हंटर था, जो वार्डन था जिसका नाम रामचंद्रन था, वो थकता हुआ जा रहा था। मतलब एलिफेंट की तो जो स्पीड थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मतलब उसने अपनी स्पीड को मेंटेन किया हुआ था, पर हंटर जो है, जो हंटर था वो थक जा रहा था, ठीक है। द टस्कर मूव्ड क्लोजर एंड रेज इट्स ट्रंक टू स्ट्राइक द वार्डन डाउन, ठीक है। और जैसे ही टस्कर जो है उसके पास पहुंचता है, उसके नज़दीक पहुंचता है, वो वैसे ही अपने ट्रंक को उठाता है, मतलब अपनी सूंड को उठाता है ताकि वो वार्डन को स्ट्राइक कर सके, वार्डन को मार सके, ठीक है। बट ऑल ऑफ ए सडन द ड्रग टुक इफेक्ट, ठीक है, पर अचानक ही वो जो ड्रग उसने मारा था, जो स्टेन गन से उसने निशाना लगाया था, उसके थ्रू जो नशा उसको दिया था, जो ड्रग उसको दिया था, उसका इफेक्ट होने लग जाता है। तो बच्चा आप देख रहे हो यहाँ पे वार्डन का जो नसीब है वो कितना अच्छा है ना, कि पहले तो उसे वो रास्ता मिल जाता है, दूसरे टाइम में जो वो मारने लगता है, उसके ऊपर स्ट्राइक करने लगता है, तभी क्या होता है कि तभी जो है उसे नशा चढ़ने लग जाता है, और वो जो है धीरे धीरे गिरने लग जाता है। द ट्रंक केम डाउन जेंटली, इट बिकेम अनस्टेडी एंड स्टम्बल्ड एंड फेल, ठीक है, जो उसकी सूंड है वो नीचे धीरे धीरे आने लगती है, वो एकदम से अनस्टेडी हो जाता है और स्टम्बल मतलब चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। नाउ अच्छा, यहाँ पे थोड़ी क्लियरेंस नहीं है, आप मेरे वर्ड्स को सुनोगे और उसके थ्रू समझोगे। हियरिंग द एलिफेंट फॉल चंद्रन स्टॉप, ठीक है, जैसे ही एलिफेंट के गिरने की आवाज़ उसको चंद्रन को आती है वो रुकता है। व्हेन द टस्कर डिड नॉट गेट अप ही ब्लू हिज विशल, और जब देखता है कि टस्कर अब दोबारा उठ नहीं पाया तो वो अपनी सीटी जो उसके पास होती है वो बजाता है। डॉक्टर रमेश एंड द गार्ड हर्ड इट एंड केम रनिंग, डॉक्टर रमेश और जो गार्ड था उनके साथ, जो फॉरेस्ट गार्ड था, वो उसको सुनता है और भागते हुए उनके पास आते हैं। द एलिफेंट प्ले स्ट्रेच आउट, ठीक है, और एलिफेंट वहाँ पे पसर जाता है, मतलब गिर जाता है। इट वॉज ए फ्राइटनिंग साइट, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण डरा हुआ सीन था। साइट मतलब जो सीनरी थी, ठीक है, जो वहाँ पे दृश्य था ना वो बहुत ही भयानक था। दे वॉच्ड इट, वो उसको देखते हैं। लिसनिंग टू इट्स डीप हैवी ब्रीदिंग आ साइन दैट द एलिफेंट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रैंक्लाइजर द हंटर्स अप्रोच्ड इट कॉशियसली, ठीक है, वो उसे देखते हैं और उसकी गहरी और भारी जो सांसें हैं उन्हें सुनते हैं, और जो कि ये बता रही थी कि जो एलिफेंट है वो ट्रैंक्लाइजर मतलब जो ड्रग जिससे कि एनिमल अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब अपने माइंड में ना रहे और उनको नींद आने लग जाए, ठीक है, चक्कर में आ जाए, तो इस तरह का एक ड्रग जो उन्होंने दिया था उस शटगन के थ्रू, वो देखते हैं कि अब एलिफेंट जो है उसके इन्फ्लुएंस में, मतलब उसके प्रभाव में आ चुका है, ठीक है, वो जो है बेहोश होने लगा है। The doctor carried out some tests to make sure that the elephant's sleep was deep.
इनफ टू अलाउ हिम टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। डॉक्टर जो है अब आगे अपना काम करना स्टार्ट करता है और वो चीज़ ये श्योर करना चाहता था, वो ये निश्चित करना चाहता था कि जो एलिफेंट है वो अब पूरी नींद में सो चुका है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का वेट कर रहा था कि एलिफेंट जो है पूरी तरह से अपनी नींद में हो, पूरी तरह से नींद में हो, ताकि वो उसे जितने भी ऑपरेशन उसके करने हैं वो आराम से कर सके। फॉर्चुनेटली फॉर द हंटर्स द एलिफेंट हैड फॉलन इन सच अ वे दैट इट्स ओन वाज एक्सपोज, ठीक है। और ये चीज़ जो हंटर्स थे उनके लिए बहुत अच्छी हुई कि जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन में वो एलिफेंट गिरा था ना, तो उस पोजीशन में उसका जो वुंड था, मतलब जहाँ पे वो स्टंगन जो लगी थी उसकी वजह से जो घाव उसको हुआ था वो ऊपर ही साइड था, मतलब वो दबा नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। इट वॉज ए डीप वुंड, वो देख सकते थे कि वो बहुत ही गहरा घाव है। व्हेन डॉक्टर रमेश ओपन इट ब्लड एंड पुश बर्स्ट आउट एंड स्पेटर्ड हिज क्लोथ्स। जैसे ही डॉक्टर रमेश ने उसे ओपन किया तो उसमें से एक ब्लड की और पस की जो है धारा निकली और वो उनके क्लॉथ पर छिड़क गई। स्पेटर्ड मतलब फैल गई। द पुअर फेलो मस्ट हैव बीन इन एगोनी, द डॉक्टर से। और डॉक्टर कहता है कि ये जो हमारा जानवर है, जो बेचारा घायल है, इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। डीप पेन, एगोनी क्या होता है? डीप पेन, ठीक है। नो वंडर ही टर्न किलर मर्डर द वार्डन। और वार्डन तभी धीरे धीरे फुसफुसाता है कि हाँ, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर ये इतना चोट खाने के बाद किलर बन जाता है तो। The doctor probed deep into the wound and dug out 3 pieces of lead and gave them to the warden, ठीक है। डॉक्टर जो है उसके घाव की तरफ और अच्छे से देखता है और तभी वो लेड के 3 पीसेस जो है निकाल के वार्डन के हाथ में देता है। इट इज़ अ वर्क ऑफ सम कल्टिवेटर whose crop the tusker had become too fond of, चंद्रन said in a low angry voice, ठीक है। ये कहता है कि ये जो है एक ऐसे कल्टीवेटर का काम है या एक ऐसे किसान का काम है जो कि इसके या तो मतलब इसके दांतों की चोरी करना चाहता था, मतलब दांत इसके भरना चाहता था, या फिर वो उसको मारना चाहता था। यह धीरे से किसी वाली वॉइस में चंद्रन बोलता है। Dr. Ramesh cleaned the wound, poured in a good quantity of antibiotics that would help it heal quickly, dressed it and stitched it up. As the elephant showed no signs of waking up, he gave it an antidote for the tranquilizer. The hunters then retreated to a safe distance and watched, ठीक है। डॉक्टर रमेश जो है इसके बाद उसके वुंड को, उसके घाव को साफ़ करते हैं, अच्छे से उसके अंदर एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं सो दैट कि वो उसे बहुत ही जल्दी आराम मिले। इट मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, डैट वुड हेल्प इट हील क्विकली, मतलब उसको आराम देने में बहुत जल्दी करे, है ना, जल्दी से आराम मिले। उसकी ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसको पट्टी लगाते हैं और उसको स्टिच देता, जो उसका वुंड था ना, जो उसका घाव था, उसमें टाँके लगा देते हैं ताकि वहाँ से वो और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। एज द एलिफेंट शो, और इतना करने के बाद भी जब एलिफेंट किसी भी तरह की कोई साइंस शो नहीं करता तो वो उसे एंटीडोट भी दे देते हैं। एंटीडोट मतलब जो उन्होंने ड्रग दिया था ना, ट्रैंक्विलाइज़र, तो उसके खिलाफ में जो एक एंटीडोट था जो उसकी रक्षा करता, वो भी उसे दे देते हैं और दूर खड़े होकर उसको देखते हैं, एक सेफ डिस्टेंस पे जाकर उसे देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। आफ्टर सम टाइम द फॉलन टस्कर स्टेड, और कुछ देर के बाद जो फॉलन टस्कर था, जो गिरा हुआ हाथी था, वो धीरे धीरे उठना, मतलब मूव द लिटिल, स्टेड मतलब धीरे धीरे हिलना शुरू करता है। देन वेरी स्लोली इट स्टूड अप, और बहुत धीरे धीरे उठता है। व्हेन इट टर्न टुवर्ड्स देम दे नोटिस दैट its right tusk had broken off in the heavy fall at the point where the tusk crossed the other, ठीक है। तभी वो जब धीरे धीरे उठ रहा होता है तो जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है, वार्डन और जो डॉक्टर है वो देखते हैं कि जो उसका टस्क है, ठीक है, जो क्रॉस टस्क हो रहा था, जो मतलब कि यहाँ पे हमने देखा था ना बच्चा कि उसका ये टस्क ऐसे निकल के आ रहा था, तो ये जो क्रॉस टस्क था ना, ये टूट जाता है, ठीक है, वहीं से टूट जाता है क्योंकि वो इतनी तेज़ी से गिरा था, तो उसका जो टस्क था, उसका जो दांत था, वो टूट जाता है, ठीक है ना। सी द बुल एलिफेंट वॉज नो लॉन्गर द क्रॉस टस्कर इन मोर वेज देन वन, ठीक है। अब जो वो एलिफेंट था वो एक क्रॉस टस्कर नहीं बचा था, है ना, जो क्रॉस टस्कर की वजह से वो परेशान था कि उसके जो दांत इतने बड़े हो गए थे, जो टस्क क्रॉस करे थे, तो अब वो जो क्रॉस टस्कर थे नहीं थे, सिर्फ एक ही था। द पेन दैट द एलिफेंट वन सफर्ड हैड वैनिश्ड, वो पेन, वो दर्द जिससे कि वो एक बार गुजरा था, अब वो ख़त्म हो चुका था। वैनिश मतलब ख़त्म हो गया था। एंड इट वॉज नाउ फ्री टू स्विंग इट्स
ट्रंक इन एनी डायरेक्शन इट प्लीज। और अब जो है वो क्योंकि उसके ट्रंक के ऊपर से, उसके ट्रंक के ऊपर से वो जो मतलब टस्कर थे वो लगे हुए थे, तो इसकी वजह से वो अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को इधर उधर नहीं हिला पाता था। अब वो जिस भी डायरेक्शन में उसे हिलाना चाहता था वो आराम से प्लीजफुली खुशी से हिला सकता था जैसे वो चाहता है। इट वॉज एज इफ हैवी लोड हैड बीन लिफ्टेड। ये इस तरह से था जैसे कि कोई एक भारी हैवी लोड जो है उसके ऊपर से हटा दिया गया हो। इट डिड नॉट नीड टू डिपेंड ऑन मैन ग्रोन क्रॉप्स एनीमोर। अब वो उन फार्मर्स पर डिपेंड नहीं था जो कि छोटी छोटी क्रॉप उगाते। अब वो बड़े से बड़े जो ट्री था उसे भी आराम से खा सकता था। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी सूंड को किसी भी डायरेक्शन में उठा सकता था या हिला सकता था। द टस्कर सॉ द टू मैन। और यही सब होते होते टस्कर की नज़र जो है उन दो आदमियों पे जाती है, बट मेड नो अटेम्प्ट टू अटैक। पर वो उनको मारने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए किसी भी तरह का अटैम्प्ट नहीं करता। When it lifted its trunk high in the air and waved it, the men wondered if the elephant was trying to say thank you। ठीक है। और जैसे ही वो अपने ट्रंक को ऊपर हवा में उठाता है और उसको हिलाता है तो वो दोनों लोग सोचते हैं कि ये हमें जो है हमारे किए के लिए थैंक यू कह रहा है, कि अच्छा धन्यवाद आपका, जो आपने मेरा जो मेरे सूंड थी, जो मेरी ट्रंक थी उसको फ्री कर दिया। ठीक है। और मैं आप इसे किसी भी डायरेक्शन में हिला सकता हूँ और ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमने इस स्टोरी में देखा बच्चा कि वो जो क्रॉस टस्कर था वो बहुत परेशान था अपनी ट्रंक को ना हिलाने की वजह से, और जिसकी वजह से उसे डिपेंड रहना पड़ता था कल्टीवेटर्स की छोटी क्रॉप पर। ठीक है। तो वहाँ चंद्रन और उसकी जो टीम थी उसने उनकी हेल्प करी टस्कर की, कि किसी तरह से उसकी हेल्प हो जाए। और क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको स्टनगन मारा तो उसकी वजह से जब वो गिरा तो उसका जो एक दांत वो टूट गया, है ना। और टूटने की वजह से अब उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी वो फ्री हो गया, वो किसी भी डायरेक्शन में उसे उठा सकता था। तो अब वो जंगली नहीं रहा था, मतलब जंगली किलर नहीं रहा था, जंगली जानवर रह गया था जिसे लोग जो है बहुत प्यार करते हैं। ओके। ये जो स्टोरी है आपकी किसने लिखी है? ERC डेविडर ने। ठीक है।